₹240 में 12 बुक मिलती है, तो 3 बुक की कीमत बताओ, 9 बुक की कीमत बताओ, या 24 बुक्स की कीमत बताओ, या 20 बुक्स की कीमत बताओ। ठीक है, या 480 में कितनी बुक्स मिलेगी। यहाँ पर हमको देखने को क्या मिल रहा है कि एक रिलेशन मेंटेन होता हुआ दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन, जो कि कांस्टेंट रहता है, जो हमारे यहाँ पर जो नोटबुक की क्वांटिटी दी गई है और जो कॉस्ट दिया गया है, इसमें एक रिलेशन मेंटेन होते हुए दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम इन मौर्या एजुकेशन। मौर्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। हम जो भी वीडियो यहाँ पर बनाते हैं या जो भी हम ट्रिक्स यहाँ पर डालते हैं, आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। चलिए आज हम पढ़ेंगे 8th स्टैंडर्ड के मैथ के बारे में, जो दिया है वेरिएशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज़रूरी बातों के बारे में इसमें बताया और जाना जा सकता है। तो इसमें हमको देखना है कि वेरिएशन होता क्या है, विचरण होता क्या है। जैसे हम मान लीजिए हमारी अगर बाइक है, तो बाइक में हम क्या करते हैं, पेट्रोल भराते हैं। पेट्रोल अगर हमने 1 लीटर भराया तो 80 रुपीज़ हमने पे किया। 5 लीटर भराया तो कितना हो जाएगा, 8 5 या 40, मतलब 400 पे किया। मतलब यहाँ पर एक रिलेशन हमको बनता हुआ दिख रहा है कि अगर हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो अमाउंट बढ़ते जा रहा है, क्वांटिटी को हम घटा रहे हैं तो वहाँ पर अमाउंट घटते हुए जा रहा है। कहने का मतलब कि क्या हो रहा है कि अगर हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू भी बढ़ जा रही है, क्वांटिटी कम कर रहे हैं तो वैल्यू भी कम हो जा रही है। ठीक है, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिलेशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। ऐसे रिलेशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं और इसका अपोजिट होता है इनवर्स वेरिएशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। यहाँ पर हमको दिया है वेरिएशन। वेरिएशन होता क्या है मैंने बता दिया आपको। देखिए यहाँ पर कुछ हमको नोटबुक दिया गया है और उसकी कॉस्ट दी गई है। अगर हम 12 नोटबुक लेते हैं तो उसकी कीमत हमको कितना पे करना पड़ रहा है, 240 रुपये। तो हमने क्या किया, बुक की क्वांटिटी को कम किया, तो यहाँ पर अमाउंट क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। बुक की क्वांटिटी हमने 3 से 9 किया, तो क्या हुआ कि 3 टाइम यहाँ पर वैल्यू इसकी बढ़ रही, तो 3 टाइम यहाँ पर भी वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी। जो रिलेशन हमको यहाँ पर दिख रहा है ना, एक ऐसा है कांस्टेंट रहेगा। अगर जहाँ पर ऐसी वैल्यू कांस्टेंट रहे तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, अगर नोटबुक की क्वांटिटी 12 है तो हमने कितना पैसा पे किया, 240 रुपीज। अगर हमने नोटबुक की संख्या x कर दिया तो हमको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, x। अब हम x की वैल्यू निकाल लें तो हमको क्या हो जाएगा, यहाँ रिलेशन मेंटेन होता हुआ जो दिख रहा है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। जब ये 1 टाइम है तो ये कितना टाइम है, इसको ही हमको देखना है। अब ये हो जाएगा 12x = 240, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपान 12 हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, ये 1 है तो ये 20, मतलब एक बुक की कीमत कितनी हो गई, 20 रुपीज हो गई। तो यहाँ रिलेशन क्या मेंटेन हो रहा है, अगर इसकी क्वांटिटी 1 है तो ये 20 टाइम बढ़ जा रहा है। तो यही अगर एक क्वांटिटी 12 टाइम हो जाएगी तो कितना हुआ, ये 12 टाइम हुआ, तो यहाँ पर भी 12 टाइम हो जाएगा। ये 12 हुआ और यहाँ पर 240 हो गया। अब ये जो वैल्यू है इसको ही हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट या के बोलते हैं। इसको हम कांस्टेंट या के बोलते हैं। ठीक है, जैसे x क्या है, x वेरीज y है। ठीक, यहाँ डायरेक्ट ये जो वेरिएशन का साइन है क्या है, डायरेक्ट है। अब x वेरिएशन किससे दिया है, y को, तो x वेरीज क्या हो जाएगा, x = ky। ठीक, x = ky हो जाएगा। अब k = अगर हमको k की वैल्यू निकालनी रहे तो क्या हो जाएगा, k = x/y हो जाएगा, x/y हो जाएगा। तो यही हमारा रिलेशन यहाँ पर दिखा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा 1/20 आया, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू आया। अब इसी पर हमारा ये चैप्टर पूरा डिपेंड है, जो कि हमारा 7.1 दिया है। प्रैक्टिस सेट हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम जरा भी देर न करते हुए इस चैप्टर को हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या करना है। आगे हम देखते हैं
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया है हमको फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग सिचुएशन, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। अब हमको दिया है सर्कमफरेंस दिया है ऑफ अ सर्कल और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, सर्कमफरेंस और रेडियस के बारे में वेरिएशन पूछ रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने क्या देखा, हमारा सर्कमफरेंस कब बढ़ेगा, जब हमारा रेडियस भी बढ़ेगा, ठीक है। रेडियस बढ़ेगा, हमने रेडियस मान लीजिए यहाँ 4 था, अगर इसको हमने 8 कर दिया तो यहाँ पर बनने वाला सर्कल क्या हो जाएगा, बड़ा सर्कल बनेगा। जब बड़ा सर्कल बनेगा तो सर्कमफरेंस भी क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सी वेरी आर रहेगा, यहाँ पर सी वेरी आर रहेगा, जो कि इसका वेरिएशन को बताया जा रहा है। आगे हम देखेंगे कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल लीटर में दिया है इन अ कार, डिस्टेंस ट्रेवल। अब देखिए एक कार है, कार में पेट्रोल की मात्रा को किसमें दिया है, लीटर में दिया है। पेट्रोल की मात्रा लीटर में दिया है और डिस्टेंस क्या रहेगा, डी रहेगा। तो एल वेरीज किससे हो जाएगा, डी। जैसे हम जितना एल को बढ़ाएंगे उतना ही हमारा डी ज्यादा कवर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है। पेट्रोल की मात्रा कम करेंगे तो डी भी हमारा कम हो जाएगा। तो इसको ऐसे हमको दिखाना था यहाँ पर। अब चलते हैं, हमको दिया हुआ है एक चार्ट दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया है जिसको हमको कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ एप्पल, ठीक है, यहां पर हमको दिया है नंबर ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल, और नीचे क्या दिया है इसकी, कॉस्ट ऑफ एप्पल। यहां पर हमको कॉस्ट ऑफ एप्पल दिया है, कॉस्ट ऑफ एप्पल दिया है, ठीक है। ऊपर दिया है 1, 4, 12 दिया है, बीच का कॉलम खाली दिया, 1 है, 4 है और ये 12 है, यहाँ पर खाली और यहाँ पर खाली दिया है, ब्लैंक स्पेस दिया है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 32 है और यहाँ पर क्या है 56 है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 160 दिया है, ठीक है। ये यहाँ ब्लैंक दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए नंबर ऑफ एप्पल 1 है तो कॉस्ट कितना पे कर रहे हैं 1, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हमारा कांस्टेंट रिलेशन क्या हो रहा है 1/8, 1/8 हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू के वाई होता है, तो x इक्वल टू के हमारा 1/8 हो गया इंटू वाई, ठीक, y हो गया। हमारी कांस्टेंट वैल्यू यही निकल के आ रही है। x हम इसको मान लेते हैं, x हम इसको मान लेते हैं और y इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया के वाई, ठीक, x इक्वल टू के वाई हो जाएगा। अब y की वैल्यू हमको निकालनी रहेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स इंटू 8 हो जाएगा, x इंटू 8 हो जाएगा, ठीक। तो आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब यहाँ पर रिलेशन क्या मेंटेन हो रहा है, देखिए जब यहाँ पे हमारा 1 टाइम है तो ये 8 टाइम है, तो वही बात यहाँ पर होगी। ये वैल्यू कितनी हो गई, 4 टाइम हम बढ़ा रहे हैं तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 टाइम बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है 8 से हम अगर डिवाइड करें तो 8 7 जा, तो ये कितना होएगा 7 हो जाएगा। इसको रिलेशन क्या हो रहा है 1/8 करेंगे इसका, तो 8 7 जा, तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। जब इसकी क्वांटिटी हमने 12 कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 इंटू 1/8, ठीक, 12 8 96, यहाँ पर हो जाएगा 96 और यहाँ हमको 16 चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। आप इसको एकदम इजीली कर सकते हैं, कोई भी डरने और दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम देखते हैं, आगे हमको दिया है m वेरीज n व्हेन m इक्वल टू 154 दिया है। m वेरीज किससे है, n है, और यहाँ पर हमको दिया है m इक्वल टू, m की वैल्यू हमको दिया है
54, ठीक है। आगे हमको दिया है फाइंड, और n की वैल्यू दिया है 7, n की वैल्यू दिया है 7। आगे बोल रहा है कि m की वैल्यू निकालना है, जबकि m हमको पूछ रहा है और n को बता रहा है 14 है, ठीक है। देखिए इक्वेशन यहाँ पर क्या बनता है वही आप देख लीजिए। जैसे भी मान लीजिए यहाँ m अपान n यहाँ लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, m वेरीज है n, तो m इक्वल टू हो जाएगा kn, ठीक। m हमारा क्या है 154 इक्वल टू k पता नहीं है और इंटू 7, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 154 अपान 7, 22 आ जाएगी। k इक्वल टू 22 हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू निकाल लीजिए m इक्वल टू के एन। m हमको पता नहीं है तो m हमने वैसे लिखा, k की जगह हम 22 लिखेंगे, n की जगह हम 14 लिखेंगे। हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 308। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको आंसर इसका मिल जाएगा 308। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। आगे दिया है n वेरीज डायरेक्टली एज m, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमको टेबल को कंप्लीट करना है। देखिए टेबल में हमको दिया है m और n, m दिया है n दिया है, m और n दिया है। यहाँ पर हम टेबल लिख लेते हैं 3 5 6 5, 3 दिया है, 5 दिया है, 6.5 दिया है, आगे हमको ब्लैंक दिया है 1.25 दिया है, ठीक है, ये ब्लैंक दिया है। और यहाँ दिया है 12 और यहाँ पर दिया है 20, ठीक। तो यहाँ पर पूछ रहा है और यहाँ 28 दिया है और यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं है, एकदम इसको इजीली हम कर सकते हैं। देखिए 3 और 4 रिलेशन क्या हो रहा है, m इक्वल टू बात करें तो क्या हो जाएगा k n, m हमारा अगर 3 है तो k और इंटू n कितना हो जाएगा 12, ठीक। k इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, k इक्वल टू हो जाएगा 12 अपान 3, ठीक। 3 से काटेंगे ये बचा 4, k की वैल्यू आ गई 4, k इक्वल टू 4 हो गया। अब ऐसे ही निकाल लीजिए कि यहाँ 3 अपान 14 मतलब क्या है रिलेशन 12, 1 अपान 4 का। अगर ये 1 टाइम है तो इसको 4 टाइम होना चाहिए, ये रिलेशन हर जगह मेंटेन होगा। देखिए 3 तो यहाँ कितना है 3 और 12 कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 अपान 4, और यहाँ 5 अपान 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो ये हमारा रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। ऐसे ही इसको 1 टाइम हम पकड़े तो यहाँ कितना होना चाहिए 4 टाइम, तो 4 टाइम आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 चौका 28 होता है, 7 4 जा 28, तो ये हो जाएगा 28 और यहाँ हो जाएगा 7, और इसको हम 4 टाइम करेंगे तो हो जाएगा ये 1.25 इंटू 4 करेंगे, 4 टाइम इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, कोई भी डरने की बात नहीं है, एकदम इजी हमको वेरिएशन दिया हुआ है जो कि हम अच्छे से कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमको क्या दिया है कि ये भी आप कर सकते हैं, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x। y क्या है, वेरीज डायरेक्टली x का स्क्वायर रूट, x का स्क्वायर रूट है मतलब x हमारा अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू 16, व्हेन x इक्वल टू 16 है, और आगे दिया है y इक्वल टू 24, y इक्वल टू 24 है, तो फाइंड द कांस्टेंट वेरिएशन। कांस्टेंट वेरिएशन इसका पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए y वेरी क्या है, अंडर रूट x है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू k अंडर रूट x हो जाएगा, y इक्वल टू
क्या हो जाएगा, यहाँ के हमको पता करना है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 हो जाएगा। तो 16 को हम बाहर करेंगे, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू K4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। ठीक, y की वैल्यू हमको क्या आ गई K4 और यहाँ दिया है हमको y इक्वल टू क्या है 24 के बराबर है। 24 इक्वल टू K4, K की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों 24/4, 6 जा, K की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई, K इक्वल टू 6 आ गई। यही हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। आगे हम देखते हैं फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ अ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ अ वेरिएशन हमारा यही बन जाएगा कि 24 इक्वल टू K इंटू 4। ठीक, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। आगे हमको दिया है टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू लेबर एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट। एक गांव के खेती में काम हो रहा है जो कि सोयाबीन का प्रोडक्ट वहाँ बोया गया है और इसमें डायरेक्ट वेरिएशन बता रहा है लेबर का और वहाँ से पैसे का। तो ऐसे ही 17 लेबर का पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं। वेरिएशन किससे है, लेबर का वेरिएशन किससे है, मनी से, पैसे से या पेमेंट से है। ठीक है, लेबर बढ़ेंगे पैसा बढ़ेगा, लेबर घटेंगे पैसा घटेगा। ठीक, अब देखिए एक तरफ हम लेबर लिखते हैं, एक तरफ उनकी सैलरी लिखते हैं या पेमेंट जो भी है लिखते हैं। लेबर हमने 4 रखा तो पेमेंट कितना जा रहा है 1000 जा रहा है। लेबर हमने 17 किया तो इसको हम x मान लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है, तो डायरेक्ट वेरिएशन जहां होता है वहां हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा बच्चों, 4x इक्वल टू 17 इंटू 1000। x हमने इसकी वैल्यू लिया है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 इंटू 1000 अपॉन 4 से इसको डिवाइड करेंगे 250, 17 इंटू 250 आप मल्टीप्लाई कीजिए, 25 सत्ते 175 को 5 हाथ लगा 17, 25 से कम 25 में 17 जोड़ेंगे तो 35 7 42। ठीक है, ये हो गया 4250 रुपए एक्स की वैल्यू। मतलब 17 लेबर काम करेंगे तो उनको टोटल पैसा कितना देना होगा, 4250 रुपए पे करना होगा। तो इस तरह से इसको करना था वेरिएशन का 7.1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक दिया था जिसको हमको जानना और समझना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों एक ट्रिक आपको बताने और समझाने का हमारा फार्मूला या जो मेथड है समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, आगे का आपको वीडियो तुरंत मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.2 में, तब तक के लिए बाय।